तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें क्या दे रखा है बेटा, फाइंड द सम गिवन बिलो। हमें जो सीरीज दे रखी है इसका हमें सम निकालना है। तो सम निकालने का मतलब है हमें नंबर ऑफ टर्म दे कितनी, ये नहीं दे रखा हमें नंबर ऑफ टर्म कितनी, हमें फर्स्ट नंबर दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है। तो हमें सम निकालने का फार्मूला हमें पता है। क्या फार्मूला होता है सम निकालने का? जब लास्ट टर्म दे रखी हो उसमें होता है एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। ए एन का मतलब लास्ट टर्म। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फार्मूले को, एन बाई टू ए प्लस एल। मीनिंग दोनों का सेम ही है, इसका मतलब लास्ट टर्म होता है। तो इस फार्मूले से हम सम निकालते हैं। लेकिन हमको इस फार्मूले में क्या चाहिए बेटा, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे मिलेंगी, उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा वाला जो हमने 5.2 में पढ़ा था, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। ए एन का मतलब लास्ट टर्म हो गई। ए हमारे पास क्या है, 7 है। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7। डी हम निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा डी निकल आएगा। कैसे करेंगे देखिए, डी इजकल टू 10 1/2 माइनस 7। कैलकुलेट कर लेते हैं तो 21/2 माइनस 7/1, 2 आ गया बच्चों। ये 21 माइनस 14 यानी कि 7/2 हमारा क्या आ गया, ये डी कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों अप्लाई करेंगे फार्मूला, हमारे पास ए भी आ गया और डी भी आ गया। और इससे हम क्या निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे। और ए एन हमें पता है, ए एन कितना हमारे पास 84। ठीक है बच्चों, 84 हमको ए एन दे रखा है। सीरीज में चलिए निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या है बच्चों, ए एन इक्वल टू एन माइनस 1 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास कितना बेटे, 84। ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू हमें निकालनी है और डी हमारे पास आया 7/2। कैलकुलेट करेंगे इसको, 84 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 7/2। यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, ये 77 इंटू 2/7 इक्वल टू एन माइनस 1। तो 7 7 7 11 तो ये आ गया। 22 इक्वल टू एन माइनस 1। ये कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू 22 प्लस 1 यानी कि 23। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 23। एन की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, 23। अब इस एन की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। हमें फार्मूला पता है, एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 ए प्लस ए एन या ए प्लस एल। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और हम इसका सम निकाल लेंगे इस सीरीज का। कैसे देखिए बच्चे, इधर एस एन इजकल टू, जब लास्ट टर्म दे रखी हो तो हम फार्मूला लगाते हैं n/2 ए प्लस ए एन। तो एन की वैल्यू कितनी निकाली, 23 निकाली बेटा हमने अभी। और ए की वैल्यू 7 है, ए एन कितना 84 है। इसे कैलकुलेट कर लेंगे बस, तो हमारा इस का सम निकल के आ जाएगा। तो 23/2 84 प्लस 7 कितने हो गए बेटे, 91। कैलकुलेट करेंगे, इसका मल्टीपल लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 23 इंटू 91/2। मल्टीप्लाई लगाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2093/2। तो ये अप्रॉक्सीमेट 1046.5 ये सम आ जाएगा इस सीरीज का। तो सम क्या है बेटे हमारे पास, 1046.5। ठीक है। सेकेंड एपी में क्या दे रखा, फर्स्ट टर्म हमको 34 दे रखी है, सेकेंड 32, फिर 30 और लास्ट में जो टर्म दे रखी है हमको 10। तो ए हमारे पास है बच्चों, ए की वैल्यू 34 है। डी हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 2 यानी 32 माइनस 34 यानी -2। और जो ए एन की वैल्यू वो कितनी है, 10। ए एन की वैल्यू कितनी बच्चों, 10। वही जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, हमको टर्म्स इसके टोटल सम निकालना है। लास्ट टर्म हमको दे रखी है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसमें, एस एन इजकल टू n/2 ए प्लस ए एन। ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन तो हमें दे ही रखा है, हमें निकालना है इसमें एन।
अब n कैसे निकलेगा, n निकालने के लिए हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि हमें टर्म तो पता नहीं ना कितनी टर्म्स है इसमें, हमें तो खाली फर्स्ट टर्म का पता है और लास्ट टर्म का पता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसके बीच में वो हमें पता ही नहीं है। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, an वाले फार्मूले को कर लेते हैं बच्चों। an इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया, a की वैल्यू 34, n की वैल्यू निकालनी है बच्चों हमने -1, और d की वैल्यू कितनी हो गई -2। ठीक है, चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 - 34 इक्वल टू n - 1 -2, ये हो गया -24 अपॉन -2 इक्वल टू n - 1, तो ये माइनस कट हो गया बच्चों, 12 आ गया, n - 1 n इक्वल टू 13, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13। अब हम सम का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सम के फार्मूला हमें क्या चाहिए था, एस एन इक्वल टू फार्मूला क्या, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन होता है, तो n हमारे पास भी है, n हमने निकाल लिया है, ए एन की वैल्यू में पता ही है, फर्स्ट टर्म भी पता है, बस सम का फार्मूला लगा करके इस ए पी का हम सम निकाल सकते हैं। जो ए पी है इसका सम निकालने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हमने सम के फार्मूले में देखा कि एन भी हमारे पास आ गया, ए एन भी हमारे पास है, फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है, तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को पुटअप करके हम इस ए पी का सम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखते हैं। फार्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इक्वल टू ए की वैल्यू n/2 यानी कि 13/2, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 34, और ए एन कितना हमारे पास 10। बस सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 13/2 इंटू 44, इसको जब कैलकुलेट करेंगे 22 से कट जाएगा, 12 क्या बचा हमारे पास 13 इंटू 22, उनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 286। तो सम क्या है बच्चों हमारे पास इस सीरीज का, इस ईपी का 286। ठीक है, इस तरह से बेटे हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, देखते हैं बच्चों इसका थर्ड पार्ट में बेटे हमको जो पी दे रखी है -5 प्लस -8 प्लस -11, और लास्ट टर्म हमको दे रखी है -32। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हमें सम निकालना है सीरीज ईपी का, तो ईपी का सम निकालने के लिए हमने बताया आपको फार्मूला एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन होता है। अब हमारे पास ए भी है -5, ए एन की वैल्यू भी है हमारे पास 233, हमारे पास किसी वैल्यू नहीं है, एन की वैल्यू नहीं है। एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमने 5.an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी इसको अप्लाई करेंगे। अब डी भी चाहिए, और डी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करेंगे। तो सेकेंड टर्म क्या है बच्चों हमारे पास, डी निकालने के लिए -8 -5, तो जब इसको कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, -8 + 5 इक्वल टू -3। डी की वैल्यू क्या आ गई -3। अब सेकंड टर्म भी करके देख लीजिए, चाहे इसको इसी से इसको लेस करते हैं, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को, तब वैल्यू कितनी आती है डी की देख लेते हैं। तो -11 -8, तो इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो -11 माइनस प्लस हो गया, 8 हो गया, और ये -3, यानी कि डी की वैल्यू हमारे समय -3 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है ये पी का -3 है। अब ए पी को हमने सम निकालना है, तो हमारे पास तो एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एन की वैल्यू कहाँ से आएगी, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी से आएगी। अब इस सारी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ए की वैल्यू भी रख देते हैं, डी की वैल्यू भी रख देते हैं, और ये एन की वैल्यू भी रख देते हैं। इससे क्या होगा, हमारी एन की वैल्यू निकल आएगी। करते हैं बच्चों इसको, ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास -230, ए की वैल्यू कितनी बच्चों -5, और एन की वैल्यू हमें निकालनी -1, और डी की वैल्यू कितनी आई बाबा -3। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, -230 + 5 इक्वल टू n-1 -3, तो ये कितना हो जाएगा मैडम, माइनस का 225 अपॉन -3 इक्वल टू n-1। ठीक है, -3 कट गया, ये इसे कैलकुलेट करेंगे, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, n-1, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर हमारे पास 76। एन की वैल्यू क्या आ गई 76। अब हम एन की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, डी की वैल्यू भी हमारे पास है, एन की वैल्यू भी हमारे पास है, ए की वैल्यू भी हमारे पास है, तो हम सिंपली एस एन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए इक्वल टू एन, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। तो देखो बच्चों, एन की वैल्यू कितनी है भाई 76/2, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है -5,
और एन की वैल्यू कितनी है -230 230। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 76/2 -5 -230, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 76/2 -235। और कैलकुलेट करते हैं बच्चों इसको। ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 3 जा 16 -235। जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे 38 इंटू -235, तो जब हमारा कैलकुलेशन के बाद आएगा वो आएगा -8930। तो इस एपी का जो सम था वो कितना है 8930। ठीक है बच्चों, हमारे तीनों पार्ट हो गए इस क्वेश्चन में। सेकंड के 3 पार्ट थे, तीनों हमने सॉल्व कर दिए। तो बच्चों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।